हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी बैंक में अपना अकाउंट रखते हैं, यानी कि अगर आप भी एक बैंक अकाउंट होल्डर हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबरें आ रही हैं। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को 3 ऐसी न्यूज़ देने वाला हूं, या फिर 3 ऐसी गुड न्यूज़ देने वाला हूं जिनको जान के आपको बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होती है इस चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होने पे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गुड न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहली गुड न्यूज़ के बारे में। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो गुड न्यूज़ है ये हमारे अकाउंट से रिलेटेड है। जो हमारे अकाउंट में हम जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर देते हैं उसको लेकर के है। तो जैसा कि हमें पता है कि हम चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक में अकाउंट ओपन करें चाहे फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक में अपना अकाउंट ओपन करें, वहाँ पे हमें अपने अकाउंट में जो है मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता था। चाहे वो जो मंथली एवरेज बैलेंस हो चाहे क्वार्टरली एवरेज बैलेंस हो, वो हमें मेंटेन करना होता था। और अगर हम नहीं करते थे तो ऐसे में हमसे पेनल्टीज़ या फिर जो चार्जेस लिए जाते थे। लेकिन अभी के टाइम में दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा, इससे हमें जो है राहत मिल गई है। अब हमें जो किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे, या फिर जो किसी तरह कोई पेनल्टी हमसे नहीं ली जाएगी अगर हम अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो। और इसकी जो जानकारी है दोस्तों, ये हमारे जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी है। तो अब से हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारे अकाउंट पे जो मिनिमम बैलेंस के लिए जो चार्जेस होते थे वो नहीं लिए जाएंगे। अब दोस्तों, अगर हम अपने अकाउंट से पैसे निकाल लेते, चाहे हम पूरे ही पैसे निकाल लें अपने अकाउंट से, तो हमें किसी तरह कोई पेनल्टी या कोई चार्जेस नहीं देने होंगे, और किसी तरह कोई जो मिनिमम बैलेंस हमें अब मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट ये जो है हमेशा के लिए नहीं है, ये जो है एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, लिमिटेड टाइम के लिए। और इसके लिए जो टाइम बनाई गई वो 30 जून तक की, यानी कि 3 महीनों का हमें टाइम मिला है। इन 3 महीनों में हम जो अगर अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो हमें किसी तरह कोई चार्ज नहीं देना होगा। और ये जो किया गया है, ये कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो इसलिए अब जो है हमसे किसी तरह कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा अगर हम अपने अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस या फिर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो। लेकिन 30 जून के बाद से जो पहले वाला नियम था वैसे ही लागू होने वाला है। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरी गुड न्यूज़ के बारे में। तो जो दूसरी गुड न्यूज़ है वो दोस्तों एटीएम ट्रांजैक्शन को लेकर के है। जैसा कि हमें पता है कि जब हम अपने डेबिट कार्ड से जो है ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर हमें एक लिमिट देखने को मिलती है। मतलब हम अपने डेबिट कार्ड से एक लिमिटेड ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं। अगर हम उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर हमसे चार्जेस लिए जाते हैं। जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेट्रो सिटी के लिए जैसे 3 ट्रांजैक्शन होते हैं, चाहे सेम बैंक का हो एटीएम चाहे अदर बैंक का हो, तो हमें 3 ट्रांजैक्शन देखने को मिलते हैं। और इसी तरीके से जो नॉन मेट्रो सिटीज़ होती है वहाँ पे हमें जो है 5 ट्रांजैक्शंस देखने को मिलते हैं, चाहे सेम बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन करें चाहे फिर अदर बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन करें। और आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें दोनों ही तरह के ट्रांजैक्शन शामिल हैं, जैसे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कैश विड्रॉल हो गया, या फिर जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें कि हम बैलेंस की इंक्वायरी करते हैं या फिर पिन चेंज करते हैं। तो इस तरह के जो ट्रांजैक्शन उनको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर हम जो है लिमिट से ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन करते थे तो उसके लिए हमसे चार्जेस लिए जाते थे। जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 20 रुपये प्लस जीएसटी, इस तरह से हम जो चार्जेस लिए जाते थे। और इसी तरीके से नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए हमसे जो है 8.5 रुपये या 10 रुपये या 12 रुपये प्लस जीएसटी, इस तरह से हमसे जो है चार्जेस लिए जाते थे। ये अलग बात है कि आपको कुछ ऐसे बैंक अकाउंट थे जिन पे कि आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन देखने को मिलते थे आपके डेबिट कार्ड पे, बट जो आमतौर पे आपको जो ट्रांजैक्शन देखने को मिलते थे वो लिमिटेड ही होते थे। तो अब क्या हो गया है कि जो इस पे जो चार्जेस लिए जाते थे वो अब से चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। मतलब अगर आप एटीएम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पे जो किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे ट्रांजैक्शन करें किसी तरह कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। लेकिन ये जो है सिर्फ 30 जून तक के लिए, ये 30 जून के बाद से जो चार्जेस आपसे लिए जाते थे सेम वैसे ही चार्जेस आपसे फिर से लिए जाने लगेंगे। तो 30 जून तक जो है हम जो है एटीएम से चाहे जितने भी ट्रांजैक्शन करें किसी तरह कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है, चाहे सेम बैंक के एटीएम से करें चाहे अदर बैंक के एटीएम से करें, किसी तरह के आप कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो चाहे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो। और जो दोस्तों तीसरी गुड न्यूज़ है वो आईटीआर को लेकर के है, यानी कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हम आईटीआर भरते थे इनकम टैक्स रिटर्न, तो उसके लिए जो लास्ट डेट होती थी वो 31 मार्च होती थी। लेकिन अभी के टाइम में ये बढ़ा के जो है 30 जून तक कर दी गई है डेट। तो आप जो है 30 जून तक जो है आईटीआर फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप लोगों को एक और मैं बात बता दूं कि जो पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक कराने की जो डेट होती है वो भी बढ़ा दी गई है, वो भी अब 30 जून तक कर दी गई है। तो अगर आपने अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया हुआ है तो अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप जो है लिंक कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको लिंक करना होता है, बहुत ही आसानी से आप घर बैठे कर सकते हैं, और इस पर मैंने वीडियो भी बना रखा है। तो सो यही थी वो गुड न्यूज़ जिनके बारे में आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए, और आप जो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी पता लग सके कि आपसे जो है चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। मिनिमम बैलेंस अगर हम मेंटेन नहीं करते हैं तो उस पर भी, और एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए भी अब किसी तरह कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन को बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोग कम से कम बाहर निकले, इसी के लिए हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है, इसी के लिए जो हमें ये राहत दी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।